तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट मैथ का 3 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देखें और आप खुद से बनाने का प्रयास करें कि हाँ आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। दोस्तों 9 और 36 का आपसे तृतीय अनुपाती पूछा गया है, तो आप एक काम कीजिए, 9 और 36 का पूछा गया है तृतीय अनुपाती। 9 और 36 का तृतीय अनुपाती पूछा गया है। आप एक काम कीजिए, इस 9 को a मान लीजिए और इस 36 को b मान लीजिए। आप लिखिएगा a बटा b बराबर b बटा c। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, चूँकि 3 ही पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। a का वैल्यू डालिए 9, b का वैल्यू डालिए 36, फिर b का वैल्यू डालिए 36 और c तो आपको निकालना ही। आप यहाँ से काट सकते हैं, 9 चौका 36 और क्रॉस गुना कीजिएगा तो c का वैल्यू हो जाएगा 6 चौका 24, 4 3 12 2 14, 144। दोस्तों इसको अगर आप ऐसे भी बनाना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ से कर सकते हैं कि AC बराबर b स्क्वायर। अगर आपको तीसरा पद निकालना है c, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं b स्क्वायर बटा a, यानी कि b यानी 36 का स्क्वायर, तो 36 को आप 2 बार लिखिए और a यानी 9 को आप 1 बार लिखिए और यहाँ से काटिए। तो 36, 9 चौका 36, 36 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 144 आएगा। आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं। A और B किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, B और C 150 दिन में पूरा करते हैं, A और C मिलकर 200 दिन में पूरा करते हैं, तो B अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में कर देगा। देखिए दोस्तों कैसे कैसे हैं, A तथा B मिलता है तो कितने दिन में करता है, तो 120 दिन में। आगे कह रहा है कि B तथा C मिलता है तो 150 दिन में, तथा C और A मिलता है तो आपका 200 दिन में काम करता है। यानी दोस्तों ये हो गया समय, और आप जानते हैं कि समय के उल्टा क्या होता है, तो क्षमता होता है। तो हम इधर का लिखते हैं 50, इधर 150 है तो 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और इधर 120 लिखेंगे और 30 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। दोस्तों यहाँ से आप निकाल सकते हैं समय गुने क्षमता, टोटल आपके पास काम होता है, यानी कि 12 25 60, टोटल काम आपके पास 600 आया। और यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे तो ये भी आपका 600 हो जाएगा। दोस्तों टोटल काम आपके पास 600 हुआ, और हम अगर क्षमता निकालेंगे तो देखिए यहाँ A 2 बार काम कर रहा है, B भी 2 बार काम कर रहा है और C भी 2 बार काम कर रहा है। यानी कि आप क्षमता को क्या कर लीजिएगा, तो आधा कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों कैसे हो रहा है, चूँकि दोनों सब साथ में मिलके काम करेगा तो 2 बार काम कर रहा है। यानी कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि टोटल क्षमता कितना है, तो 5 और 4 9 और 3, यहाँ पे निकल कर आएगा 12। देखिएगा यहाँ से तो आपके पास आएगा 2A प्लस B प्लस C बराबर 12, 2 से काटिएगा तो 6, यानी A प्लस B प्लस C की जो क्षमता होगी वह 6 होगी। यानी कि क्षमता को हमको कर लेना है आधा। क्षमता कितना हो जाएगा, आधा। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि अकेले B उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर तीनों मिलके 6 दिन में करता है, और हमसे B का पूछा है, अगर हम AC का मान भर दे, AC का मान 3 भर दे तो हमें निकल कर आएगा
बी का जो मान निकल कर आएगा 3 आएगा। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी बराबर 6। ए सी का मान हम 3 भर देते हैं तो बी का मान यहाँ से निकल जाएगा। बी का जो मान निकल कर आएगा 6 घटाओ 3, यानी कि बी का मान निकल कर आएगा कि 3। बी का क्षमता कितना है 3। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस काम का 2/5वां हिस्सा। टोटल आपके पास दोस्तों काम है 600 का 2/5 हिस्सा कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 600 का 2/5 हिस्सा जो होगा वह आपके पास 240 होगा। अब यही 240 जो काम है, ये जो 240 काम है दोस्तों, इसी काम को आपको किससे करवाना है, तो बी से करवाना है। और बी का क्षमता आपके पास 3 दिया हुआ है, 3 से काटिएगा तो 80 आएगा। यानी कि बी जो काम करेगा वह इस काम को 80 दिन में ख़त्म कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% के छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य क्रमशः क्या होंगे। तो एक वस्तु का x और दूसरे वस्तु का मान लेते हैं y। कह रहा है कि एक पर 20% की छूट है, एक पर 20% की छूट है यानी कि 20/100, दूसरे पर 25% की छूट के बराबर है यानी 25/100। ये दोनों आपस में बराबर है। आप इस 100 से इस 100 को काट सकते हैं। 5 से काटिएगा तो 50 और 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20। दोस्तों आपके पास 4x बराबर 2y आएगा। यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे 4x बराबर 5y आएगा, यानी कि x का निकालना है तो आप 5 कहिएगा और y का निकालना है तो आप 4 कहिएगा। यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 4 आएगा। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर सी से समझ सकते हैं कि x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 40 होगा। x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू 40 होगा। चूँकि x का वैल्यू 5 है, 5 जो है 50 को पूरी तरीके से काटेगा और y का वैल्यू 40, ये जो 4 है इसको पूरी तरीके से 10 बार में काटेगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी 50 रुपये और 40 रुपये सही हो जाएंगे। धनराशि पर 8% की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपये है। धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए दोस्तों, 8% से 5 साल में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपये है। तो हम ब्याज कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। रेट कितना दिए हुए हैं, तो 8% दिए हुए हैं और टाइम कितना दिए हुए हैं, तो 5 साल दिया हुआ है। और आपके पास जो ब्याज दिया हुआ है वह ब्याज दिया हुआ है आपको 3040 रुपये। दोस्तों हम जो ब्याज निकालते हैं वो क्या करते हैं, तो हम ब्याज निकालने के लिए रेट को टाइम के साथ गुना कर लेते हैं। यानी एसआई बराबर हम कह सकते हैं कि 8×5 40%। एसआई जो होगा वह कितना होगा, आपका 40% होगा। लेकिन यहाँ पर जो एसआई है कितना है, तो 3040 है। यानी यहाँ से पता चलता है कि 40% का वैल्यू कितना है, तो 3040 है। हम 1% का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3040 अब बट्टा में आपका 40 आएगा। अगर दोस्तों मूलधन निकालना है तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। आप लिखिएगा 3040 बट्टा में 40 गुना में 100। आप इसको काट सकते हैं 20×5 100, 20 दूनी 40, 2 से इसको काटिएगा तो 15 दूनी 30 और 20 दूनी 40। यानी कि आपका जो मूलधन आएगा 100% का वैल्यू आएगा वह 1520 को 5 से गुना करना है। तो 0 में 5 से गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 15×5 75 और 1 7600 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 रुपया है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या करता है कि 2 वस्तु बेचता है और प्रत्येक को 9180 रुपये में बेचता है।
यानी कि पहला वस्तु है, ये पहला वस्तु है, इसका विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 9180 रुपया और पहले वाले को बेचा है तो लाभ हुआ है 8% का। लाभ कितने का हुआ है? 8% का। तो जरा हम पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य देख लेते हैं कि पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा। हम क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 9180 है तो 9180 लिखते हैं, विक्रय मूल्य इंटू, हमें तो क्रय मूल्य निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 बटा में 8% का लाभ हुआ है तो 108। हम इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 54 बार में, फिर 2 से इसको काटेंगे 25 बार में, 2 से काटेंगे 27 बार में, इसको 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18, 0 का 0। अगर हम इसको 3 से काट लेते हैं तो 3 तिहाई 9, 1 2, 3 चौका 12 और 0 का 0। दोस्तों 340 को जैसे ही आप 25 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वह 8500 रुपये आएगा। यानी कि पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य आपका 8500 रुपये आ गया। दूसरे वाले का जरा देखते हैं कि दूसरे वाले के साथ क्या हो रहा है। उसका भी विक्रय मूल्य आपको सेम है, विक्रय मूल्य 9180 रुपया ही रहेगा। इस बार जो है, इस बार आपको हानि हो गया है और हानि प्रतिशत कितने का हुआ है, तो हानि जो हुआ है वो आपका 15% का हानि हुआ है। तो ज़रा इसका क्रय मूल्य देख लेते हैं कि खरीदा कितने में था। तो 9180 रुपया तो उसका विक्रय मूल्य था, हमें क्रय मूल्य निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो आप 100 लिखेंगे और नीचे 15% हानि पर बेचा है यानी कि आपको 85 में ही बेच दिया। हम इसको काट लेते हैं तो 5 से काटते हैं तो 20 बार में और 5 से काटते हैं तो 17 बार में। इसको 17 से अगर काटा जाए दोस्तों तो 17 से हम इसको काटेंगे तो ये आपका 17 चौका 17 पचे 85, 540 बार में कटेगा। इसका जो क्रय मूल्य आपको निकल कर आएगा, 2 0 का 2 0 डाल लीजिए, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 10,800 रुपये इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितने का लाभ या हानि हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, टोटल विक्रय मूल्य कितना और टोटल क्रय मूल्य कितना। तो टोटल अगर विक्रय मूल्य हम निकालेंगे तो 9180 रुपये का एक बेच रहा है, टोटल तो बेचा 2 है, तो कितना विक्रय मूल्य हो गया, तो 0 का 0, 8 दूनी 16 और 1 दूनी 2 और 9 दूनी 18, 18,260 रुपया आपका, 1,360 रुपया आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और अगर क्रय मूल्य की बात किया जाए तो क्रय मूल्य 10,800 और 8,500, यानी कि आप कह सकते हैं इसको 00 का 00 लिखिएगा, 8 5 13 का 3 लिखिएगा और 10 8 18 और 1 19, 19,300 रुपये में क्या किया था, यह खरीदा था, क्रय मूल्य हो गया। 19,300 में खरीदा है और 18,360 रुपये में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको हानि ही होगा। और हानि कितने का होगा, तो 19,300 में से 18,360 घटा लीजिए, 0 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 घटेगा नहीं, 9 में से 3 घटा तो 6, ये बचा आपके पास 18, यानी कि आप यहाँ पे घटा लीजिएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, ये बच्चा 2 हासिल लेंगे, 12 में से 3 गया 9, ये 8 हो गया तो 8 में से 8 0, 1 में से 1 0, यानी 940 रुपये की क्या होगी, तो हानि होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका बी 940 रुपये की हानि सही होगा। बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2000, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, क्या है कि 2675 और आपके पास 2320 दिया हुआ है।
इसको विभाजित करने पे आपको क्रमशः 5 और 6 शेषफल आना चाहिए। तो पहले वाले में से 5 घटाते हैं और दूसरे वाले में से 6 घटाते हैं। तो पहले वाले में से जैसे 5 घटाइएगा आपका 2670 आएगा, और दूसरे वाले में से जैसे 2320 में से 6 घटाइएगा तो 2314 आएगा। दोस्तों 2670 और 2314 का हम HCF निकाल लेते हैं। ये हो गया 2314 और ये हो गया 2670। हम HCF निकालते हैं, एक बार में लगेगा तो 2314। आप इसको घटा लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3। 356 को हम 2314 में भाग कर लेते हैं तो आपका जो भाग लगता है वह लगेगा आपका 6 बार में, यानी 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 25 30 आ 3 33 के 3 हासिल 3, 6 3 18 आ 3 21 होगा। घटा लीजिए, 14 में से 6 गया 8, ये 0 0 में से 3 नहीं घटेगा, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया तो 7, ये बचा 2 में से 1 गया तो 1। 178 से आप जैसे ही 356 को भाग कीजिएगा तो आपका ये 2 बार में लगेगा। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि ये पूरा आपका कट जाएगा। कभी भी जो मौसा होता है वह इस साइड वाला होता है, यानी कि इसका जो मौसा निकल कर आएगा वह होगा 178, यानी कि आपका जो आंसर होगा वह भी 178 ही होगा। x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 7 5 35, यहाँ से x का वैल्यू निकल कर आएगा 35 माइनस 30, यानी कि x का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका 5 आएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 9 13 15 और y का औसत 9 है। आगे जो कह रहा है वह x का वैल्यू तो आपको पता है कि x का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 5 डाल लीजिए। 5 अजोड़ 9 अजोड़ 13 अजोड़ 15 जोड़ y का औसत जो दे रखा है, इसने औसत दे दिया है आपको 9 और टोटल संख्या 1 2 3 4 5। आप इसको जोड़िएगा तो 15 आ 5 20, 20 आ 13 होता है 33, 33 आ 9 होता है 42, यानी कि आप कहिएगा कि 42 अजोड़ y बराबर क्रॉस गुना होगा तो 9 5 45, और यहाँ से आपका y का वैल्यू निकलेगा 45 घटाओ 42, यानी कि y का जो वैल्यू निकल कर आएगा वह निकल कर 3 आएगा, और x का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका आएगा 5। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है 2x माइनस 3y का मान आपसे पूछा है। तो यहाँ मान भर लीजिए, 2 गुना x का मान 5 घटाओ 3 गुना y का मान 3, 5 दूनी 10 में से 9 घटाइएगा तो आपका 1 आएगा, और यही जो 1 आएगा यह आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कहिएगा कि 1 जो है वह आपका सही आंसर है। अनुपात 9 अनुपात 5 से यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है, तो वह बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए दोस्तों, आपको 9 अनुपात 5 दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या 9x है और दूसरी संख्या जो है वो आपका 5x है। कह रहा है कि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, तो बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है, तो इस प्रकार जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो बड़ी संख्या दोगुनी हो जाती है किससे? तो छोटी संख्या से। चलिए दोस्तों, इसको क्रॉस गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8 इक्वल होगा 5 2 जा 10x प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो गया। घटा लेते हैं, 9x में से 10x घटेगा और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि माइनस एक्स बराबर आया माइनस 16। माइनस से माइनस कटेगा, x का जो वैल्यू आएगा वह 16 आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है?
क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या क्या है 9x है। बड़ी संख्या जो है आपका 9x है, तो 9 × 16 कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 144 सही आंसर आएगा, यानी कि 144 सही है। किसी कक्षा के 2 वर्ग A और B है। क्या है दोस्तों, 2 वर्ग है, एक ठो A है और एक ठो B है। कह रहा है कि क्रमशः 38 और 42 छात्र है। इसमें आपके 38 छात्र हैं और इस वाले में आपके 42 छात्र हैं। कह रहा है कि यदि वर्ग A के छात्रों का औसत वजन 55 kg है। कितना औसत है, 55 kg है, तो टोटल योगफल कितना आएगा, तो हम 38 को 55 से गुना करेंगे, मेरा योगफल आएगा। आगे कह रहा है कि वर्ग B के छात्रों का औसत वजन 32 kg है, तो 42 को हम 32 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी हमें टोटल योगफल प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, अब हम गुना कर लेते हैं। तो आप 38 को 55 से गुना कीजिएगा तो आपका 2090 आएगा। को आप 32 से गुना कीजिएगा तो आपका 1344 आएगा, 1344 आएगा। ये हो गया टोटल योगफल। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे जो क्वेश्चन किया गया है, कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, योगफल ये है और योगफल ये है, इस दोनों योगफल को हम टोटल योगफल को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कीजिएगा तो 4 का 4 हो जाएगा, 9 4 13 के 3 होगा, हासिल 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, यानी कि टोटल योगफल हो गया 3434। हमसे पूछा है सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे आपके, 38 छात्र ए में का और 42 छात्र बी में का, यानी टोटल जो छात्र होंगे वो आपके 80 छात्र हो जाएंगे। आप 80 से 3434 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका 42.925 kg लगभग आपका आंसर होगा, और इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा 23 गुना 523 गुना 523 भागा 523, यही है दोस्तों। क्वेश्चन आपके पास कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 523 गुना 523 जोड़ 523 गुना 523 भागा 523। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको भाग करना है। तो 523 को 523 से भाग कीजिएगा तो एक बार में भाग लगेगा। उसके बाद भाग के बाद आपको गुना करना है, तो 523 को 523 लिखिए जोड़, इस 523 को 1 से गुना कीजिएगा तो आप 523 ही लिखिएगा। अब आप जोड़ लीजिए, 3 और 3 6, 2 और 2 4 और 5 और 5 10, यानी कि 1046 जो होगा वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह सेट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।